मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम बात करें कि मिथुन राशि के ऊपर जो शुक्र का गोचर 21 अगस्त को होने वाला है, जो कि 15 सितंबर तक रहेगा, ये उनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण योजनाएं लेके आया है और उसके साथ साथ उनके जीवन में क्या असर दिखाएगा इसके बारे में। क्योंकि जो ये गोचर है, जो कर्क राशि में गोचर बन रहा है, वहां पे शुक्र और बुध दोनों ही विद्यमान है और ये इनके धन भाव में बन रहा है। खास बात ये होती है कि यह गोचर इनके धन भाव में हो रहा है, वहीं सूर्य देव भी विद्यमान है। जब शुक्र और बुध एक साथ आते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। इस बात से हम आपको वाकिफ करा दें। और जो मिथुन राशि होती है वो बुध उनके स्वामित्व होते हैं। तो इसलिए समझ लीजिए या जो गोचर है आपके लिए कितना सौभाग्यशाली और धन के क्षेत्र में कितना फलित होने वाला है। आइए जानते हैं कि ये जो गोचर है 1 माह तक रहेगा, आपके जीवन में क्या असर डालेगा। उसके पहले जो मित्र नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। इससे क्या होगा, आपके जीवन को में जो महत्वपूर्ण चीजें इस महीने घटित होने वाली हैं वो आप तक अति शीघ्र पहुंचे, जिससे आप उसका लाभ उठा सकें। आइए चलते हैं, पहले बात करते हैं कि अन्य ग्रह किस जगह। सर्वप्रथम बता दें, शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में स्थित है, राहु कुंभ राशि में स्थित है और केतु वही आपके सिंह राशि में स्थित है। और उसके साथ साथ जो मंगल है वो इस समय कन्या राशि में विद्यमान हो गए। तो ये जो ग्रहों की जो स्थिति हमने आपको बता दी है, ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा असर डाल रही है। आपको बुध और शुक्र फल तो देंगे, लेकिन कुछ आपके जीवन में हर्डल्स भी आएंगे। हर्डल्स माने कुछ समस्याएं भी। उन समस्याओं को निपटने के लिए मैं इस वीडियो के अंत में जो उपाय देता हूं वो उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके जीवन में ये जो किस्मत चमकाने वाला जो समय आ रहा है, ये अब जल्द दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि ये स्थिति धन भाव में बन रही है और धन भाव में स्थिति बनने से बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली। आइए जानते हैं आपके किन क्षेत्रों में आपको सफलताएं मिलेंगी और किन क्षेत्रों में आपको सावधानी की जरूरत। प्रथम बात करते हैं आपके स्वभाव की। इस समय आपके स्वभाव में क्या परिवर्तन। देखिए ऐसा है कि ये गोचर आपके द्वितीय भाव में बन रहा है। द्वितीय भाव में बनने से क्या होगा, द्वितीय भाव कारक होता है धन का। धन की स्थितियां और अच्छी होंगी और आपका धन आएगा तो, लेकिन आपका धन कुछ खर्चा भी होगा। किसमें खर्चा होगा? सुंदरता में, घर की सुंदरता में और उसके साथ साथ परिवार की सुंदरता को निखारने में खर्चा होगा। इसका मतलब आप भूमि भवन इत्यादि ले सकते हैं, अपने घर को रेनोवेट करा सकते हैं और घर में जो भौतिक सुखों से संबंधित चीजें हैं उनका भी आप परचेज कर सकते हैं, जिससे आपके सुखों में वृद्धि हो। आपके वाणी में इस समय मिठास हो जाएगी। आपकी इस समय जो भाषा शैली होगी वो बहुत ही ज्यादा मधुर हो जाए। क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है और शुक्र भी हो जाए। इस समय आपकी भाषाओं में रोमांटिक चीजें दिखेंगी, मधुरता दिखेगी। आप दूसरों को आकर्षित करने वाली भाषा बोलेंगे और आपकी इस समय भाषा से लोग मोहित भी हो जाएंगे। जो काम आपके नहीं बन रहे थे भाषा से संबंधित, तो वो काम आपके बनने लगे। लेकिन आपको अपनी भाषा में अहम नहीं लाना है। सूर्य विद्यमान रहेंगे तो अहम की स्थिति आ सकती है। देखो मधुरता तो रहेगी, लेकिन कभी आप ऐसी कटु वाणी बोल देंगे जो आपके कामों को बिगाड़ सकती है। तो इसलिए आपको बुद्धि विवेक का सहारा लेके अपनी बातचीत करनी और अपने काम बनाना। अब बात करते हैं वृत्ति व्यवसाय माने करियर की। ऐसा है कि जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनको कई अच्छे अवसर मिलने के योग बन रहे हैं और उसके साथ उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है जो क्रिएटिविटी, बिजनेस या किसी एनिमेशन या मीडिया से संबंधित कार्यों में लिप्त हैं। तो उन्हें इस समय बहुत अच्छे अवसर मिले, क्योंकि जो आपका शुक्रदेव होते हैं वो आपका क्रिएटिविटी दिखाते हैं। आप किसी क्रिएटिविटी काल में अगर सम्मिलित है, अगर किसी भी माध्यम से आपका कार्य क्रिएटिविटी का है, तो इस समय बहुत आपको लाभ मिलने के योग मिल रहे हैं और इस समय आपको अवसर भी अच्छे मिल रहे हैं। नौकरी
चेंज करने के योग भी मिलेंगे और ये योग ऐसा होगा जो आपको ऊंचाइयों तक लेगा। इसका मतलब अगर आप नौकरी इत्यादि अपनी चेंज करना चाहते तो चेंज कर लीजिए, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और वो जो नौकरी आपको मिलेगी वो दीर्घकालिक भी होगी और आपको सफलता है। बात करते हैं धन की। आपके इस माह, इसका मतलब 31 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का ये जो माह होगा, ये माह आपके लिए धन के मामले में बहुत ही अच्छा, सुखद और समृद्धिदायक होगा। इसका मतलब आपको धन प्राप्त करने के योग अच्छे मिलेंगे। आपका जो पैसा फंसा हुआ था उसमें भी आपको राहत मिलेगी, उसको मिलने को मिले, लेकिन उसके साथ साथ खर्चे के योग भी बनने, जैसा कि हमने कहा था आप लग्जरी कारों में अपना पैसा खर्चा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बुद्धि विवेक की अति आवश्यकता है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की, क्योंकि प्रेम संबंध क्या होते हैं, जो इस समय आपका शुक्र की स्थिति आपकी अच्छी रही, क्योंकि शुक्र आपके मित्र भाव में चले गए हैं और शुक्र हमारे वैवाहिक संबंधों के कारक देवता होते, इसलिए शुक्र आपके वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। धन की स्थिति ज्यादा बेहतर रहेगी। अगर साझेदारी से कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस में सफलता और अच्छे मुनाफे के योग मिल रहे हैं। और जो अविवाहित लोग हैं, जो विवाह की उम्र में हैं, उनके लिए अच्छे संबंध भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सोच विचार करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि राहु की स्थिति रहेगी, आपको उतावलापन देगी कि आप उतावलेपन में आकर कोई भी निर्णय ना ले, क्योंकि ये निर्णय उतावलापन में आकर निर्णय आपका गलत भी साबित हो सकता है। आइए बात करते हैं उन महा उपायों की जो आपके जीवन में जो हर्डल आएंगे, जो समस्याएं आएंगी, उनके लिए आपको क्या करना है। शुक्रवार दिन आपको सफेद वस्त्रों को धारण करना है और माता लक्ष्मी को आपको क्या करना है, खीर अवश्य दान दें। गाय को हरा चारा अवश्य खिलाए, क्योंकि बुध मिथुन राशि है आपकी, आपके बुध आपके स्वामी देवता हैं, तो आपको बुध को भी बल देना है। बुध को बल देने के लिए आपको क्या करना होगा, गाय को हरा चारा खिलाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आपके जीवन में सब मंगल और आनंददायक होगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं।